चलिए, अब चलते हैं सितंबर माह के, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या क्या चर्चा है मेरा जरा देखेंगे। तो सबसे पहले टेक्रोमा खत्म हो गया है, ठीक है। टेक्रोमा खत्म हुआ, कहाँ से टेक्रोमा खत्म हुआ है? तो इराक से। इराक टेक्रोमा को खत्म करने वाला 18वां देश बना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है टेक्रोमा किसकी बीमारी है? तो टेक्रोमा की बात करें, आंख की बीमारी। किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है आपकी। टेक्रोमा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करें टेक्रोमा की, बात करें आंख की बीमारी है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आज नया जुड़े हैं, हम लोग जुड़ने के बाद क्लास नहीं आते। ठीक है, तो टेक्रोमा खत्म करने वाला अगर बात करेंगे तो कितने नंबर का देश बना है ये आपका? क्या नाम है ये? इराक कितने नंबर का 50वां। देश बना है? 50वां लिखा हुआ है? 18। हाँ, 18वां देश बना है, नींद में 28। है। कितने नंबर का देश बना है ये? 18वां नंबर का देश 18 बना है। साल। कौन बना है? ठीक है, कौन? इराक। और टेक्रोमा इराक। किसकी बीमारी है? टेक्रोमा किसकी बीमारी है? आँख की। आँख कभी कभी की। सिंपल प्रश्न भी आ जाता है, कंफ्यूजन होता है। आंख की बीमारी है टेक्नोमा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसकी बीमारी है? तो आंख की बीमारी है आपकी टेक्नोमा, ठीक है। चलिए, कम से कम उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाला 50वां देश। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए, ठीक है, WHO रोड मैप 2021 2023 लक्ष्य है, जिसमें 2023 तक 100 देश जो है इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NDTD को खत्म करने वाला 50वां देश बन गया है, ठीक है। मतलब कि इसे ओवरऑल की बात करेंगे तो मतलब ऐसा मतलब जो एनडीटी से संबंधित जो रोग आते हैं ना, उसमें टेक्रोमा है। तो ऐसा मतलब 50वां देश है। टेक्रोमा की व्यापकता 5% से कम होनी चाहिए। सेफ रणनीति क्या है? WHO के द्वारा टेक्रोमा के खत्म करने के लिए प्रेरक जीव के संरक्षण को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। क्या है टेक्रोमा? टेक्रोमा एक है उष्णकटिबंधीय रोग है, दुनिया भर के अंधेपन का प्रमुख संक्रामक कारण है, ठीक है। तो अंधापन होना टेक्रोमा का एक रीजन है, ठीक है। मतलब अंधापन होना टेक्नोमा की वजह से ही होता है। जीवाणु, ठीक है, किसके कारण होता है टेक्नोमा? किसके कारण होता है? कैलामाइडिया। कैलामाइडिया ट्रेक्रोमैटिस, ठीक है, टेक्नोमा का नाम लगा हुआ है ट्रेक्रोमैटिस, तो ध्यान में रखिएगा। इसी के कारण आपको क्या होता है? क्या होता है? टेक्नोमा होता है। अब यहाँ पे देखा डोडरा अरास गैस है, ठीक है, विवाद का कारण है। डोडरा अरास गैस क्षेत्र हाल फिलहाल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा बीपीएससी में आ सकता है। विवाद के कारण है, किनके किनके बीच में विवाद कर? सऊदी अरब और कुवैत और ईरान, ठीक है। ये त्रिकोणीय विवाद है। सबसे पहले सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। सऊदी अरब कुवैत के बीच में विवाद कभी हुआ करता था। सऊदी अरब बोलता था मेरा है दोहरा अरास गैस क्षेत्र, कुवैत बोलता था मेरा है। और ईरान ने फिर से दावा कर दिया। अब दोनों, सऊदी अरब और कुवैत दोनों पहले से लड़ रहे थे, और ईरान जो था तीसरा व्यक्ति आ गया। उसने बोला से भाई साहब, सऊदी अरब और कुवैत ने इसका बोला ईरान के दावों को मतलब खारिज किया है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोर्रा आरास गैस क्षेत्र विवाद के कारण किनके किनके बीच में है, क्या बताएंगे? किनके किनके बीच में है? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। बिल्कुल, सऊदी अरब कुवैत और ईरान के बीच में क्या है ये? विवाद का कारण है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये डोर्रा गैस? ठीक है, डोर्रा आरास गैस क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, क्या बताएंगे? ये फारस की खाड़ी फारस में की मिलेगी। खाड़ी। कहाँ पे मिलेगी आपको? फारस की खाड़ी में आपको मिलेगी, ठीक है। स्थान की बात करें, कुवैत की पूर्वी समुद्री सीमा, कुवैत की पूर्वी समुद्री सीमा के पास है ये, ठीक है, फारस की खाड़ी में स्थित है। इस गैस क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो 1967 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? उन्नीस सौ 1967 में इसकी सड़सठ से। खोज हुई थी। कब हुई थी? 1967 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना जारी करने वाला यूडीआई। हमारा यूडीआई क्या? हमारा आधार है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या बोलते हैं, है ना हमारा आधार कार्ड। कितने नंबर का? 12 नंबर का एक नंबर दिया जाता है आधार 12। कार्ड में। तो श्रीलंका भी ऐसा बनाने जाने वाला है। भारत ने श्रीलंका को इसके लिए कितने बिलियन रुपए दिए अग्रिम भुगतान? तो 450 मिलियन। चार कितने दिए? सौ 450 450 मिलियन मिलियन, ठीक है, मिलियन। ध्यान रखें 450 मिलियन, ठीक है। क्या उद्देश्य रहेगा? तो श्रीलंका की अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना के समर्थन जो है सो भारत जो कर रहा है, ठीक है, समझ गए। आप चलेंगे हम्म। जुजुर्बे, ठीक है, एक एक दवा है,
ये महिला जब अच्छा। बच्चेपन को महिला जब प्रेग्नेंट होती है, उसमें जब बच्चा के जन्म के कुछ दिनों के बाद उदास और खालीपन मतलब महसूस करने लगती है, ठीक है। प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद, ठीक है, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद अमेरिका ने दुनिया की पहला प्रसवोत्तर अवसाद की गोली जुजुर्बे की मंजूरी दी। प्रसव के बाद, प्रसव बोलते हैं ना, प्रसव जो होता है बच्चे को जन्म देने के बाद महिला अवसाद में चली जाती है, ठीक है। मतलब कुछ समय मतलब देखिएगा तो काफी मतलब एक वो इलनेस की वजह से, वीकनेस की वजह से वो अवसाद में चली जाती है, तो उसको ठीक करने का है। प्रसवोत्तर का अर्थ है बच्चे के जन्म के बाद का समय। अधिकांश महिला बच्चों को जन्म देने के कुछ दिनों के भीतर ही उदास या खालीपन महसूस करने लगती है। तो इसके लिए मतलब एक जो है अवसाद की गोली है ये, ठीक है, जो अमेरिका ने लॉन्च किया। चीन में अब स्फीति आया है। चीन जो है अब स्फीति में चला गया। चीन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो था 0.3% मतलब क्या गिर गया, ठीक है। अब स्फीति क्या होता है, तो अब इसे उपभोक्ता और परिसंपत्ति दोनों की कीमतें समय के साथ घटती है जबकि क्रय शक्ति बढ़ती है। अब स्फीति उपभोक्ता और परिसंपत्ति दोनों की कीमत समय के साथ घट जाएगी और लोगों की क्रय शक्ति मतलब क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कम कीमतों पर आमतौर पर उपभोक्ता खर्च कम होता है और उत्पादन कम होता है, जिससे परिणाम स्वरूप छटनी और वेतन में कटौती होती है, लोगों को जॉब से निकाला जाता है, उनकी सैलरी कट किया जाता है। देश की आसन्न मंदी और कठिन आर्थिक समय पर प्रकाश भी डालता है। चीनी प्रकार। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में पाया गया कि नेविल रॉसिंघम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पत्रकार होगा, क्या होगा, पत्रकार, ठीक है। मतलब एक तरह का मतलब एक पत्रकार जो था, जो कि चीनी का मतलब प्रचारक था, चीन की नीति को मतलब वो पैसा लेके करता, उसका नाम था नेविल रॉसिंघम। दुनिया भर में चीनी प्रचार को आगे बढ़ाने में मदद किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जांच में पाया। भारतीय समाचार आउटलेट न्यूज क्लिक को नेविल सिंघम द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारतीय समाचार का एक आउटलेट हुआ था जिसका नाम था न्यूज क्लिक, ठीक है, चैनल है ये। वो नेविल सिंघम द्वारा वित्त पोषित किया गया था, पैसा दिया गया था ताकि चीन के मतलब महत्वाकांक्षी चीजों को, चीन के बारे में अच्छा अच्छा बात बोले। नेविल रॉसिंघम एक अमेरिकी तकनीकी दिग्गज हैं, ठीक है। मान्यता प्राप्त नियोक्ता पायलट, ठीक है, आरईपी चर्चा में था, क्यों था। कनाडा मान्यता प्राप्त नियोक्ता पायलट लॉन्च करेगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम के भीतर प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना, ठीक है। नई मानव वंशावली आपको देखने को मिला जिसका HLD9। एक प्राचीन खोपड़ी मिली है जो आधुनिक मानव से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। एक प्राचीन खोपड़ी मिली है जो आधुनिक मानव से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। आधुनिक मानव को होमोसेपियंस कहते हैं। नियंडर नियंदरथल, ठीक है, डेनिसोवंस या होमोसेपियंस आधुनिक मानव से मिलता जुलता नहीं है। खोजा गया, कहाँ पे मिला है, हुआलोडोंग चीन में मिला है 2000। कहाँ पे खोजा गया, तो हुआलोडोंग चीन में ढूंढा गया। अन्य मानव की प्रजाति की बात करेंगे तो होमो इरेक्स है जो कि अफ्रीका में है। डॉली मैन चीन में है। होमोलोंगो ड्रैगन मैन चीन का है, ठीक है। होमोलोंगो को ड्रैगन मैन कहते हैं, चीन का है। डॉली मैन की बात करेंगे, ये सारे के सारे मानव की प्रजाति चीन का है। होमो इरेक्टस की बात करेंगे तो अफ्रीका का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तक का सबसे गर्म महीना घोषित किया गया जुलाई 2023। पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया, कौन सा महीना, तो जुलाई 2023 को अब तक का पृथ्वी का सबसे गर्म महीना घोषित किया गया। कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा पुष्टि की गई, ठीक है। ये जुलाई 1991 और 2020 के औसत से 0.72 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। और पिछले बार गर्म महीने जुलाई 2019 के तुलना में ये, ठीक है, 0 से 33 डिग्री अधिक गर्म था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हरियाणा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। परिणाम क्या था, हीट वेव। हीट वेव, समुद्री हीट वेव, अल नीनो, ग्लेशियर पीछे हटना। हीट वेव से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 69वीं बीपीएससी में। समुद्री हीट वेव, अल नीनो, ग्लेशियर पीछे हट गया, ये सारे कैसे। तो अब तक का सबसे गर्म महीना जुलाई 2023 याद आपको रखना है, ठीक है। पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। लूना 25 मिशन। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया। रॉकेट का इस्तेमाल किया जिसका नाम था सोयूज 2.1 बी। कौन सा रॉकेट था, सोयूज 2.1 बी। लैंडिंग का लक्ष्य की बात करेंगे, ठीक है, तो बोगू 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 सलावस्की क्रेटर। लैंडिंग का लक्ष्य कहाँ था, कहाँ पे लक्ष्य करना था, बोगू सलावस्की क्रेटर पे। 47 वर्षों में पहला रूसी चंद्रमा था ये, ठीक है। अंतिम बार 1976 में एक मिशन को लॉन्च किया था, 47 वर्षों में पहला रूसी चंद्रमा मिशन था, ठीक है।
आर्टेमिस 3 की बात करेंगे, नासा का क्रू मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा, ठीक है। आर्टेमिस 3 की बात करेंगे तो ये भी मतलब कहाँ पे उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा। भारत का भी था, दक्षिणी ध्रुव पे उतरा। भारत के दक्षिणी ध्रुव बर्फ के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि सभी एजेंसियों का ध्यान चंद्रमा के उस ज्ञात हिस्से पे केंद्रित है, ठीक है। तो लूसेंट 25 तो फेल कर गया, आगे चल के हमको मिल ही जाएगा, ठीक है, सितंबर का है ना। अनवर उल हक कक्कर पाकिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पीएम शहनवाज शरीफ ने 9 अगस्त को देश की संसद को भंग कर दी, तो अनवर उल हक कक्कर को तत्कालीन राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया गया। एक प्लेग आया जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग, क्यों चर्चा में है, तो ब्यूबोनिक प्लेग मंगोलिया चीन में पाया गया। कृंतकों बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस पर, ठीक है, पिस्पू द्वारा फैलता है। प्लेग का सबसे आम रूप है। 23 सितंबर 1896 को भारत में ब्यूबोनिक प्लेग का पहला आधिकारिक मामला बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दर्ज किया गया था। तब ब्यूबोनिक प्लेग आपको मंगोलिया चीन में पाया गया, भारत में इसका मामला 1896 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम दर्ज किया गया था, ठीक है, जो कि प्लेग का सबसे आम रूप है। किसके द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो यार्सिनिया पोस्टिस के द्वारा फैलता है ब्यूबोनिक प्लेग। यूनिवर्सल पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, यूनिवर्सल पेंशन योजना, तो ये आपका बांग्लादेश के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के अंतर्गत लाना है। 4 अलग अलग पैकेज है, प्रगति, सुरक्षा, समता और प्रवासी, ठीक है। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, तो फूजी वहार प्रभाव, ठीक है, क्या है ये फूजी वहार प्रभाव, क्या है, तब पूर्वी प्रशांत महासागर अमेरिकी के पश्चिमी तट पर तूफान इरविन, ठीक है, तू, तूफान इरविन तूफान हिलेरी से टकराया। तो तूफान इरविन क्या नाम था, इरविन किसका नाम है, तूफान का नाम है। तूफान हिलेरी से टकरा गया जिससे फुजीवारा प्रभाव पैदा हुआ। तो देखेंगे फुजीवारा प्रभाव क्या है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर अमेरिका के पश्चिमी तट पर तूफान इरविन तूफान हिलेरी से टकराया जिससे फुजीवारा प्रभाव पैदा हुआ। फुजीवारा प्रभाव एक ही दिशा में घूमते हुए दो चक्रवातों को एक साथ लाया जाता है, ठीक है। वो अपने सामान्य केंद्र के चारों ओर एक गहन नृत्य मतलब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ज्यामंडलीय नदी की बात करेंगे तो विशाल विशाल याहुवाहित धाराएं सघन नमी ले जाती है और यामंडल के नीचे लटकती है। इसकी पहचान 1921 में जापानी मौसमी विज्ञानी, ठीक है, सुकुहेई, ठीक है, सुकुहेई फुजीवारा के द्वारा ने की थी। ये चर्चा में था, ठीक है, किसके किसके टकराने से, तो देखेंगे पूर्वी प्रशांत महासागर अमेरिका के पश्चिमी तट पे दो तूफान आपस में टकरा गए, एक तूफान इरविन और तूफान हिलेरी के टकराने से फुजीहारा, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसकी इसकी पहचान 1921 में जापानी मौसम वैज्ञानिक सुकुहेई फुजियारा के द्वारा की गई थी। मोहजे 10 एक प्रकार का अटैक ड्रोन है, किसके द्वारा विकसित किया गया, ईरान के द्वारा, ठीक है। मोहजेट 6 का उन्नत रूप है, 6 का उन्नत रूप 10, ठीक है, ईरान ने विकसित किया। आप ये देखिए फुकुशिमा परमाणु जल, ये क्या था, इंपॉर्टेंट चर्चा में था, इन लोगों ने कुछ गलत किया है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब देखें क्यों चर्चा में था, तब जापान फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ठंडा पानी समुद्र में छोड़ रहा है, क्योंकि गलत है, ठीक है, अभी चर्चा में भी था ये। जापान फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो ठंडा पानी जो है उसको समुद्र में छोड़ रहा है। फुकुशिमा संयंत्र 2011 में सुनामी के दौरान नष्ट हो गया था, ठीक है। एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम 62 विभिन्न रेडियोधर्मिता तत्वों को फिल्टर कर सकता है, लेकिन रेडियोधर्मी आइसोटोप ट्रिटियम को फिल्टर नहीं कर सकता है, ठीक है। रेडियोधर्मिता मापने की इकाई की आप लोग जानते हैं क्या है, तो बेकरेल्स है या फिर क्यूरीज, और मतलब और भी होता है, ठीक है, बेकरेल्स होता है, क्यूरीज होता है, एक होता है पीको क्यूरीज होता है। इसे मतलब रेडियोधर्मिता मापने की इकाई है, बेकरेल्स है, क्यूरीज है और पीको क्यूरीज है। तो जापान जो है फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का, ठीक है, ठंडा पानी जो है क्या कर रहा है, समुद्र में छोड़ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ट्रिटियम के बारे में कुछ फैक्ट उसको भी जानते हैं, ट्रिटियम क्या होता है, तो हाइड्रोजन के एक एक रूप में पृथ्वी के वायुमंडलीय प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मतलब क्या है तो आप देखोगे, ठीक है, सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 से कहीं कम खतरनाक है, ठीक है। सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 से कहीं कम खतरनाक है। एक कमजोर बीटा कण उत्सर्जित करता है जिसे प्लास्टिक के शीट या मानव त्वचा द्वारा रोका जा सकता है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है ट्रिटियम, क्योंकि एक बीटा कण उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको मान प्लास्टिक के एक सीट या फिर मानव के त्वचा के द्वारा इसको मतलब आराम से इसको रोक सकते हैं।
ठीक है। अगर ट्रिटियम शरीर में अगर चला जाए तो बहुत कम जोखिम होता है, ठीक है, जमा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ट्रिटियम अगर शरीर में चला जाए तो बहुत कम जोखिम होता है, जमा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखें, जमा नहीं होता है। ट्यूना मछली के पारा के विपरीत क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बताइए में फुकुशिमा परमाणु जल चर्चा में था, समुद्र में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पानी को छोड़ रहा है जापान, ठीक है। रेडियो थर्मीटर मापने की इकाई यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या होता है यहाँ पे, ध्यान रखें, एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम 62 विभिन्न रेडियोधर्मिता तत्वों को फिल्टर कर सकता है, लेकिन रेडियोधर्मिता आइसोटॉप ट्रिटियम को फिल्टर नहीं कर सकता, ये भी आप याद में रख सकते हैं। ये बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था, 69वें बीपीएससी में पूछा है ना, दिए थे आप लोग, पूछा था ना। एवगेनी प्रिंगोजिन, ठीक है, क्या नाम था, एवगेनी प्रिंगोजिन, वैगनर ग्रुप के प्रमुख की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसने यूक्रेन और नाइजर जैसे क्षेत्रों में संघर्ष के लिए भारे के सैन्य की आपूर्ति की थी। कब हुआ था एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम कब हुआ था, इस बार सितंबर में हुआ था ना, और सितंबर का ही करंट अफेयर से पूछा हो, कब हुआ था। 30 सितंबर को। हाँ तो सितंबर का ही करंट अफेयर से पूछा हुआ था, एवगेनी प्रिगोजिन से क्या पूछा हुआ है ना। ट्रांसजेंडर विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, किसने प्रतिबंध लगाया था, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रांसजेंडर लोगों को पाले के दत्तक माता पिता बनने से भी रोक दिया गया है, ठीक है। किंग गैंग, किन गैंग बर्खास्त हो गए हैं, कौन थे किन गैंग, तो वांग ई की रहस्यमयी अनुपस्थिति के बाद चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग को बदल दिया गया। किंग गैंग को 25 जून 2000 को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, ठीक है, मतलब किंग गैंग बर्खास्त किया गया और उसके बाद मतलब गायब भी हो गए, ठीक है, तो रातों रात मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को गायब भी कर देती है, ठीक है। इजराइल में न्यायिक सुधार हुआ, इजरायली संसद नेसेट ने विवाद पर न्यायिक सुधार परियोजना पारित की। इसने सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को पलटने की सर्वोच्च न्यायालय में क्षमता को सीमित कर दिया। इसके लेकर वहां पे नेतन्याहू सरकार के खिलाफ काफी लोगों का, ठीक है, काफी लोगों का हल्ला बोल आपको देखने को मिला है, काफी सरकार के खिलाफ काफी अधिक रोष भी था। तो न्यायिक सुधार इजराइल में किया गया, इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं, याद रखेंगे, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल अभी हमास युद्ध में व्यस्त है। मिलन कुंदेरा, चेक, ठीक है, फरेज, चेक फरेज उपन्यासकार 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक की बात करेंगे, द अनबियरेबल, ठीक है, लाइटनेस ऑफ बीइंग, ठीक है, वर्ष 1984। तो मिलन कुंदेरा उपन्यासकार थे, बस इतना ध्यान रखना है। क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतरराष्ट्रीय समिति, विश्व बैंक ने, ठीक है, आईसीसीआर, आईसीसीआर क्या होता है, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग, इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट होता है, क्या होता है, कुछ होता है इसका, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, देख ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए आईसीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रेडिट, कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ इजराइल की सदस्यता को मंजूरी दे दी। आईसीसीआर के अध्यक्ष केवल जीन पेसमे है। आईसीसीआर की स्थापना 2019 में विश्व बैंक के समर्थन से की गई थी, आईसीसीआर की स्थापना। अब अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं, ठीक है, यूएफओ जिसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो पता नहीं चलता क्यों उड़ रहा है। ये देखा गया, कहाँ पे देखा गया है, अमेरिका में देखा गया है। पूर्वी अमेरिकी खुफिया एजेंसी डेविड ब्रूस ने यूएफओ पर अमेरिकी कांग्रेस की एक उप समिति के सामने गवाही दी। प्रोजेक्ट ब्लू बक मार्च 1952 से 17 दिसंबर 1969 तक अमेरिका वायुसेना द्वारा यूएफओ के अध्ययन के लिए कोड नाम था। रोसवेल घटना, न्यू मैक्सिको राज्य में एक पशुपालक ने एक उड़ंत स्थिति को कुछ मलबा देखा है, ठीक है। एरिया 51 ईओ पे सरकारी कवर अप के संभावित रूप से विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की कहानियों का पर्याप्त है। अभी क्या होता है, यूओ पे अमेरिका में एक यूओ पे देखा गया जिससे अनुमान लगाया कि चीन ने मतलब कुछ मतलब भेज दिया है, ठीक है, ठीक है, मतलब वो अजीब टाइप का एक बैलून जो था उसको पता नहीं चल रहा था क्या है नहीं है, तो उसके बाद बाइडेन ने उसको मतलब मारने का वो दे दिया उसको, मतलब फिर से उसको आकाश में उसको समाप्त किया गया, ठीक है। पता चला जो चीन के द्वारा भेजा गया है जासूसी करवाने के लिए, ठीक है। अब चलेंगे नाइजर में तख्ता पलट हो गया। नाइजर सेना के राष्ट्रपति मोहम्मद बैजोम का तख्ता पलट कर दिया गया। 2020 से पड़ोसी माली और बुर्किना फासो में तख्ता पलट की श्रृंखला हुई, माली में भी हुआ है, बुर्किना फासो में भी हुआ है, अब नाइजर में भी आपको तख्ता पलट आपको हो गया है। श्रीलंका संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया गया, भारत भी इसमें चर्चा में था। मोदी जी ने 13वां संशोधन करने के लिए 13वां संशोधन के प्रस्तावों को लागू करने का श्रीलंका के राष्ट्रपति से अनुरोध किया। क्यों था 13वां संशोधन,
ठीक है, पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। 13वां संशोधन का उद्गम क्या? भारत श्रीलंका समझौता, ठीक है, 1987 में कोलंबो समझौता के नाम से भी जानते थे। इसमें क्या है? तो कुछ शक्तियां उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में हस्तांतरित करने के लिए, जहां श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक केंद्रित है। ठीक है, श्रीलंका में दो समुदाय के लोग रहते हैं, एक तमिल है, दूसरा क्या है? सिंहली है। कौन है? सिंहली है। सिंहली वहाँ के मूल समुदाय के लोग हैं। दोनों के बीच में संघर्ष बहुत दिन तक चल रहा था, जिसको लिट्टे ने मतलब लीड किया था, एलटीटी ने लीड किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसका नेता जो था प्रभाकरन था। उसको मार दिया गया था प्रभाकरन को 2005 में, 5-6 के आसपास, याद नहीं है कब था, लेकिन उसकी हत्या कर मतलब उसको फांस पुलिस के द्वारा, मतलब क्या बोलते हैं, सेना के द्वारा उसको मार दिया गया था। और उसको मारने से ही मतलब क्या हुआ? श्रीलंकाई संकट में खूनी गृह युद्ध जो था वो अंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष पर मतलब यहाँ पे जो मतलब दोनों के बीच गृह युद्ध होने का रीजन क्या था? तो यहाँ पे जो दूसरा समुदाय, जो तमिल समुदाय है, उनके सारे अधिकार को उनके वंचित कर दिए गए थे। तो इसलिए 1987 में एक क्या होता, 13वां संविधान संशोधन होता, जिसमें से सिंहली समुदाय के अलावा तमिल समुदाय को भी कुछ अधिकार दिए जाने की बात थी। लेकिन तब से अभी तक श्रीलंका सरकार ने इसे लागू ही नहीं किया। तब वर्तमान में मोदी जी ने बोला भाई साहब इसको लागू करो, क्यों नहीं लागू कर रहे हो? स्मार्टफोन पे प्रतिबंध। यूनेस्को ने स्कूल में स्मार्टफोन पे प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, मतलब स्कूल में बच्चों का स्मार्टफोन जो प्रयोग करते हैं उन पे मतलब रोक लगाना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे फिर रिपोर्ट का नाम वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। ठीक है, नीदरलैंड 2024 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए फिनलैंड द्वारा समर्थित है। यूनेस्को ने मतलब बोला से बच्चों के स्कूल में जो स्मार्टफोन जो यूज किया जाता है उस पर मतलब क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। रूबेला का उन्मूलन हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने भूटान और तिमोर लिस्ट में, कहाँ पे? भूटान और तिमोर लिस्ट में रूबेला मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है? तिमोर लिस्ट की क्या दिल्ली। राजधानी है? दिल्ली राजधानी है। ठीक है, इसको रूबेला से मतलब क्या किया गया? मुक्त। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रूबेला किस प्रकार का संक्रामक वायरल रोग है, ध्यान में इसको रखेंगे। भूटान और तिमोर लेस्टे ने क्रम से 2017-2018 में, ठीक है, खसरे का उन्मूलन किया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र का प्रमुख पथमरताई कार्यक्रम है। तो टेक्रोमा अगर पूछेगा तो भूटान हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, टेक्रोमा अगर पूछेगा तो इराक हो जाएगा। रूबेला अगर पूछेगा तो तिमोर लिस्टे और भूटान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें भूटान और तिमोर लिस्टे अगर पूछेगा तो 17-18 में लोग खसरा से भी उन्मूलन खुद को कर लिया है। भारत में मतलब टीबी मुक्त की बात करेंगे तो भारत टीबी मुक्त कब तक हुआ? 25। 2025 तक। जबकि वर्ल्ड टीबी मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 30। तक रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कुरिल द्वीप समूह को लेकर विवाद है रूस और जापान के बीच में। ठीक है, कभी पूछेगा कुरिल द्वीप विवाद किसके बीच में है? ठीक है, ठीक है, रूस और जापान के बीच में। किसके बीच में है? रूस और जापान के बीच में। ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स नहीं ना पढ़ेंगे साल भर के, किसी भी परिस्थिति में उनका प्री क्लियर नहीं हो सकता, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, जब तक आप अच्छे से करंट को कवर करके नहीं जाएंगे या सोचेंगे हम अंतिम समय में स्पीडी और एडिटोरिया पर के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तब भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए करंट को कभी भी मत मिस कीजिएगा, पूरे साल के अच्छे से करंट अफेयर्स कवर कीजिए। ठीक है, बढ़िया से मौका मिले तो नोट्स भी बनाइए। कुरिल आइलैंड के लेकर विवाद था, किसके किसके बीच में है? तो टोक्यो और मॉस्को के बीच में विवाद है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम नहीं लिया जाता, उनके राजधानी के नाम से उनको सूचित किया जाता है। कुरिल द्वीप समूह जापान के लिए उत्तरी क्षेत्र को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत सेना द्वारा जब्त कर लिया गया। ये जापान का हिस्सा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया गया? ठीक है, क्या किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में? रूस के द्वारा इस क्षेत्र को जब्त कर लिया गया। ठीक है, कई द्वीप यहाँ पर भी, जैसे कि हमारे इटुरूप है, कुसा कुनासिर है, ठीक है, सिकोटन है और हबोमाई है। ठीक है, तो ये कुरिल द्वीप जो है, ठीक है, ये रसिया और मतलब जापान के बीच में विवाद के कारण, बस आप इतना याद रखो। अमेरिका में राष्ट्रपति की दौड़ में एक भारतीय, ठीक है, उम्मीदवार निकल कर आया है, जिसमें से बात करेंगे, इसका नाम क्या था? हिरन वर्धन सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति पद 2024 की दौर में तीसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार जो है हिरन वर्धन सिंह, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हिरन वर्धन सिंह किस पार्टी से आएंगे? रिपब्लिक पार्टी से आएंगे। इसी पार्टी से वाई कौन आते थे? ट्रम्प आते थे। ठीक है, स्टुअर्ट पे ट्रम्प के रूप में वर्णित है। समोसा कॉकस चर्चा में था।
समोसा कॉकस क्या हो चर्चा में था, क्या होता है ये भारतीय मूल के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते हैं ना उनको समोसा कॉकस कहते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकियों का एक अनौपचारिक समूह है, ठीक है। अन्य दो भारतीय मूल के उम्मीदवार निक्की हेली और विवेक रामास्वामी थे, पहले भी बन चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं, ठीक है। तो समोसा कॉकस मत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सीधा सीधा प्रश्न। अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकियों का एक अनौपचारिक समूह की बात करें तो समोसा कॉकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब अमेरिकी संसद में भारतीय मूल्य के लोगों का जो उम्मीदवारी जो है उसको किस नाम से, समोसा कॉकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चर्चा में वाइजर 2 क्यों चर्चा में है, तो बात करेंगे। नासा से संपर्क टूटने के बाद अपने वाइजर 2 अंतरिक्ष यान से एक सिंगल का पता लगाया। वाइजर 2, ठीक है, 20 अगस्त 1970 में वर्तमान में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंतर तारकीय अंतरिक्ष, ठीक है, पृथ्वी से लगभग 19.9 अरब किलोमीटर दूर में है। वाइजर 2 अंतर तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान, पहला जो था वाइजर 1 था। इंटर स्टेटल स्पेस वह क्षेत्र जो हमारे सूर्य की सामग्री और चुंबकीय क्षेत्र का नियंत्रण के प्रभाव से बाहर है, ठीक है। तो वाइजर 2 नासा से संपर्क टूटने का और अपने वाइजर 2 अंतरिक्ष यान से एक सिंगल का पता लगा है, ठीक है। कब प्रक्षेपित किया गया, 1977 में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन अब जाके इनका संपर्क जो है टूट गया है। अमेरिका की रेटिंग घटाई गई, ठीक है, रेटिंग देने की काम करते फीच, क्या करते हैं फीच। फीच ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सॉवरेन रेटिंग घटा दी। सॉवरेन रेटिंग पहले क्या था, AAA था इसको, अब इसका क्या हो गया, A++ हो गया। अब मतलब वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कौन है, फीच की बात करें, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और 70 वर्षों में पहली बार अमेरिका की रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। ये तो सर आज बाइडेन के लिए चैलेंज बन जाएगा। क्या, मतलब वहाँ का जो अभी का वहाँ का प्रेजेंट का जो गवर्नमेंट है, बाइडेन गवर्नमेंट। तो चैलेंज नहीं बन जाएगा, बॉन्ड वगैरह जो जारी होता है, अब अमेरिकन बॉन्ड खरीदने के लिए कोई सरकार क्यों बॉन्ड खरीद लेती है, क्योंकि पता है अमेरिका में किसी परिस्थिति में रेटिंग पैसा तो नहीं डूबेगा। अब आप हमको पैसा नहीं दे सकते हो, हम आपको नहीं दे सकते, कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, लेकिन अमेरिका का बॉन्ड खरीदने के लिए सारा देश तैयार रहता है, क्योंकि पता है अगर इसको पैसा तो देते हैं तो जब भी हमको लेना 2% 4% हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन उसका रेटिंग अगर घटेगा तो विश्वसनीयता भी घटेगी। घटने का रीजन क्या है, मतलब वहां पे तालिबानी फंड को रोक दिया, ठीक है, रशियन बहुत सारे फंड को मतलब कैंसिल कर दिया, चाइनीज फंड को भी, कुछ फंड के साथ कुछ विवाद निकल कर आया था। तो भाई ठीक है तुम हो सर्वा सर्वी, लेकिन कुछ मामलों में तो आपकी वो नहीं ना चलेगी, तो मोनोपोली तो नहीं चलेगी ना, ठीक है। तो इसलिए इसका रेटिंग जो है घट गया है, ठीक है। चलिए, 16 मेगावाट पवन टरबाइन विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन है, चीन द्वारा स्थापित की गई है। 500 फीट ऊंचाई है, जो कि 152 मीटर के बराबर होगा। एक वर्ष में टरबाइन 66 गीगावाट कार्बन मुक्त बिजली का उत्पन्न कर सकती है। तो 16 मेगावाट पवन टरबाइन विश्व की सबसे पवन टरबाइन, ठीक है। एकहरी बोलते हैं इसको, एकहरी है। सिंगल जो है कि 16 मेगावाट का मतलब तैयार करती है, ठीक है। चंद्र कोडक्स कार्यक्रम, ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे, चंद्रमा पर भेजी जाने वाली विविध डिजिटलीकरण कला का एक संग्रह है। सैमुअल पेराल्ट कनाडा द्वारा नेतृत्व किया गया, ठीक है। 157 देशों के 3,000 कलाकार, लेखक, फिल्म निर्माता और संगीतकार ने एकीकृत किए, ठीक है। तो वहां पे एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका नाम रखा मून कोडेक्स नाम रखा गया है, ठीक है। 157 देशों के 30,000 कलाकारों, लेखक, फिल्म निर्माता और संगीतकार एकत्रित हुए हैं। इस सारे कार्यों को 4 कैप्सूल में भर दिया गया है, और चारों कैप्सूल में भेज कर, मतलब इसको कहाँ भेज दिया गया, चांद पे भेज दिया गया, जिसमें चित्र है, पत्रिकाएं हैं, कविताएं हैं, किताबें हैं, पॉडकास्ट है, फिल्म है, संगीत है। निधि स्थल शाइसन, ठीक है, बिस्को सिस्टेटिस चंद्र मैदान पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे क्रेटर पे इसको डाला गया है। अब क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसको जमीन में पूरा इतिहास सब कुछ एक कैप्सूल में डाल के वहां पे डाल दिया गया, ताकि आज से सैकड़ों वर्ष के बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे पूरा, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ हो जाए जैसे सभ्यता का ही नाश हो जाए, पूरा टेक वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, भविष्य में कभी अगर मान लीजिए उन्नत सभ्यता का विकास होता है तो कैप्सूल वगैरह अगर मिलेगा तो उसे पता चलेगा इस जगह पे क्या था नहीं था, पूरा इतिहास का पता सब कुछ चल सकता है। तो इतिहास उसमें छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे 30,000 कलाकार जो कि 157 देशों के थे, उन्होंने अपने
फिल्म निर्माता, संगीतकार, सब कुछ हुए, उन्होंने सब कुछ को मतलब क्या किया, इकट्ठा किया, 4 कैप्सूल में डाल के चंद्रमा पे डाल दिया। क्या नाम दिया गया, चंद्र कोडेक्स कार्यक्रम के तहत, ठीक है। चंद्रमा पे भेजी जाने वाली विधि डिजिटली कला का एक संग्रह है, ठीक है। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे हुआ, जद्दा में हुआ, सऊदी अरब में। लेकिन दुख की बात क्या है, रूस को बुलाया ही नहीं गया। मतलब दो देश के बीच में शांति वार्ता कर रहे हो, इसमें से एक पार्टी शामिल है और दूसरा पार्टी नदारद है, ठीक है। तो बताइए शांति कहाँ तक सफल हो सकता है, ठीक है। यूक्रेन ने अपना 10 सूत्री अच्छा। शांति फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे पिछले दिनों रूस ने अस्वीकार कर दिया था। भारत से भी गया था, एक और भारत से भी गए थे, एनएसए, ठीक है, अजीत डोभाल साहब ने। अगर पूछेगा यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए, ठीक है, निर्मला सीतारमण, अजीत डोभाल। मोदी जी, अजीत डोभाल। तो ध्यान रखना अजीत डोभाल जी गए थे, ठीक है। पूछेगा रूस की तरफ से वार्ताकार कौन था, तो कोई नहीं था रूस की तरफ से वार्ताकार, ठीक है। जेद्दा कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब में पड़ता है, ठीक है। आप इसे याद रखोगे। जिद्दा बैठक के बाद कोपेनहेगन में पहली अनौपचारिक वार्ता भी हुई, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो है सो आज का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त होता है। कल के क्लास में हमारा क्या चलेगा, क्या चलेगा कल की क्लास में, अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था चलेगा, अर्थव्यवस्था। जो कि आप लोग को टफ लगने वाला है, एक ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 3 से 4 दिन लगेगा इसको और खत्म होने में, ठीक है। मतलब अभी इस महीना में कितना दिन है समझे ना, इस महीना में आपको सितंबर और अक्टूबर कवर हो जाएगा, ठीक है। सितंबर यस। अक्टूबर कवर हो जाएगा, मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे तो अगला महीना पंद्रह में, तक, समझे ना, इसके साथ 15 तक साथ हम कर लोग दीजिए चलना शुरू इसको। करेंगे। इसको 15 तक इसको। 15 तारीख, कितना तारीख है आज, 8।